नमस्कार प्रिय मित्रों, में ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाएं में। दोस्तों, आज मैं आपको एक शानदार चीज़ बताने जा रहा हूं। एक ऐसी अद्भुत चीज़ है, एक ऐसा अद्भुत उपाय है जिसको आपने कर लिया तो आपकी जो भी कोई समस्या रहेगी परमात्मा की कृपा से तत्काल दूर होगी। इसमें एक मंत्र है, वो मंत्र भारतीय नहीं है, बाहर से कहीं से आया हुआ है। इस मंत्र की शक्ति बहुत तेज है। आप इस मंत्र के द्वारा अपना कोई भी बिगड़ा हुआ काम हो उसे सुधार सकते हो। आपके रुक गए हो अचानक से सारे काम, आप इस मंत्र का प्रयोग कीजिए, आपके रुके हुए काम तत्काल बन जाएंगे। आपको किसी से कोई प्रॉब्लम हो रही है, जीवन में हो रही हो या बीमारी से हो रही हो, किसी भी चीज से हो रही हो, ये इतना शक्तिशाली मंत्र है कि सिर्फ एक बार प्रयोग करने मात्र से आपको तत्काल राहत मिलेगी। ऐसा शक्तिशाली चीज है। ये कौन से देश से आया है, कौन सी लैंग्वेज में है, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जहां से मेरे पास आया है वो जो भेजने वाले लोग हैं वो बहुत शक्तिशाली है। बहुत सारी सिद्धियों को उन्होंने किया है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि ये चीज इतनी कीमती है जिसका कोई ठिकाना नहीं। दोस्तों, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता, एकदम आसान चीज है। आपको प्रॉब्लम क्या है? जैसे शारीरिक प्रॉब्लम है, कोई व्याधि है ऐसी जो मिट नहीं रही है, कोई दुख है ऐसा जो खत्म नहीं हो रहा है, कोई क्लेश जीवन में ऐसा घुस गया है जिसका निवारण हो ही नहीं रहा है। आपको ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं। 32 काली कौड़ियां लेके आनी है। 32 काली कौड़ीज आप लेके आइए। एक ठीकरा होता है। ठीकरा मतलब क्या? कुम्हार जब बर्तन बनाता है ना, तो बहुत बड़ा अलाव जला करके उसमें सारे कच्चे बर्तनों को रखता है और उसमें अलाव जलते हैं। उसका कुछ नाम होता है, हमारे यहाँ तो नावड़ा कहते हैं, आपके यहाँ क्या कहते हैं पता नहीं। तो उस बहुत बड़े अलाव में 6-7 दिन रहता है वो, और उसके बाद में सारे बर्तन पक जाते हैं। लेकिन फिर भी क्या होता है, कई बार सारे बर्तन नहीं पकते, पक तो जाते हैं। पकने के बाद में भी कुछ बर्तन ऐसे होते हैं जो क्रैक हो जाते हैं, टूट जाते हैं। आपको जो कुम्हार बर्तन बनाता है वहाँ से एक ठीकरा लाना, मतलब एक टूटा हुआ बर्तन का थोड़ा सा हिस्सा, थोड़ी सी ठीकरी, उसमें वो 32 कौड़ियाँ आपको रखनी है। अमावस्या का दिन हो, अमावस्या के दिन इस प्रयोग को आपको करना। नहीं तो अमावस्या अगर दूर पड़ती हो, आपको लगता है कि जल्दी करना, तो शनिवार के दिन कर सकते हो। शनिवार के दिन भी इस प्रयोग को कर सकते हो। आपको ब्लैक कलर की धूप मार्केट में मिलती है, ब्लैक कलर की धूप लानी है। ब्लैक कलर की धूप करके, और जैसा आपका काम हो उस दिशा में अपना मुंह रखना है। नहीं तो पश्चिम में, अगर कोई दिशा आपके समझ में नहीं आए कि कौन सा काम है, किस दिशा में रखना है, क्या करना है, तो पश्चिम दिशा में, पश्चिम दिशा में अपना मुख रख करके एक ही कपड़ा आपके शरीर पर होना चाहिए। चाहे वो तो तहमद पहन लो, चाहे तो कटे वस्त्र पहन लो, चाहे तो लुंगी पहन लो, लुंगी डांस वाली लुंगी होती है ना, वो पहन लो, कुछ भी पहन लो। एक वस्त्र ही आपके शरीर पर होना चाहिए, दूसरे उपनयन भी नहीं होने चाहिए, सिर्फ एक ही वस्त्र आपके शरीर पर हो। अब आप पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके सर को किसी रुमाल से ढक सकते हो, या फिर अपनी चोटी को बांध सकते हो, या फिर कुछ नहीं करो तो जो कुसा आती है, डाब, वो अपने बालों में या गुछाड़ सकते हो। इस प्रकार से आप व्यवस्था कर सकते हो। व्यवस्था करके अब आप 32 कौड़ियों पर 32 बार एक मंत्र है, उस मंत्र को आप पढ़िए। मंत्र बड़ा अजीब सा है, सुजारी ताइकान। मंत्र का क्या नाम है? सुजारी ताइकान। सुजारी ताइकान। इस मंत्र को आपको पढ़ना है 32 बार काली कौड़ियों पर। 32 काली कौड़ियों पर 32 मंत्र आपको पढ़ने हैं। 32 मंत्र पढ़ने के बाद में आप अपने कपड़े पहन सकते हैं, संपूर्ण वस्त्र धारण कर सकते हैं। 16 श्रृंगार करो तो 16 श्रृंगार भी कर सकते हैं, कोई अगर करना चाहे तो। नहीं तो सिंपल जो कपड़े पहन सकते हो, कपड़े पहन करके अपने घर से बाहर निकलना है। बाहर निकल करके जो ठिकरी, जो टुकड़ा, मिट्टी का टुकड़ा जिसमें 32 कौड़ियाँ रखी हुई है, इसे ले जा करके पहले इसे किसी पॉलीथीन में बांध लें, अच्छी तरह से बांध करके इसे ले जा करके किसी वीराने में, एकांत में, खिलवत में, ऐसा स्थान जहाँ कोई आता जाता नहीं हो, वहाँ ले जा करके दफन कर दें।
और दफन करने के बाद में फिर वहाँ 32 बार यही मंत्र बोल दें, सुजारी ताइकान, सुजारी ताइकान, सुजारी ताइकान, सुजारी ताइकान, सुजारी ताइकान, सुजारी ताइकान। इस मंत्र को 32 बार बोल दें। अब प्रणाम करके कि मेरी ये समस्या, इस समस्या के लिए मैंने ये कार्य किया है, आप कृपा करें मेरी इस समस्या का निदान करें। आपकी समस्या वहीं रहेगी, भगवान की दया से वापस नहीं आएगी घर तक। इस कार्य को आप अपने परिवार के किसी सदस्य के लिए भी कर सकते हो। जैसे पति पत्नी में कई बार मतभेद हो जाता है, पत्नी छोड़ करके निकल लेती है टाटा बाय बाय करके, बेटा तो बैठा रहे, हम तो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है, नाराज़गी बढ़ जाती है, कई बार कन्फ्यूज़न हो जाते हैं घर में, छोटी छोटी बात पर कन्फ्यूज़न शुरू हो जाते हैं, पता नहीं कौन सी बात है, कैसे है, समझ में ही नहीं आता। फिर भी पति पत्नी अलग हो जाते हैं, पत्नी चली जाती है। आप पत्नी के नाम से काम करो, बड़ी जल्दी शीघ्रतापूर्वक पत्नी वापस आ जाएगी। आपके जीवन में कोई दुश्मन हो, किसी के लिए भी काम कर सकते हो। कोई भी काम हो आपका, सर्व कार्य सिद्धि के लिए कोई भी काम हो, आप इस उपाय से किसी भी काम को कर सकते हो, आपका काम हो सकता है। बस इसमें एक ही प्रॉब्लम है, जब तक आपका काम ना हो तब तक आप कड़वी कोई भी चीज़ नहीं खाएंगे, कोई भी चीज़ कड़वी नहीं खाएंगे। जैसे करेला होता है ना, और भी कई कड़वी चीज़ें होती है, जैसे नीम होता है, कड़वा टूथपेस्ट भी होता है कई बार, नीम का टूथपेस्ट वगैरह। तो कड़वी कोई भी चीज़ आप नहीं खाएं। अब डायबिटीज़ हो तो मीठा नहीं खाएं, ऐसा मैं कहता तो मीठा तो आप मत खाओ, चाहे खाओ नहीं खाओ आपकी मर्जी है, लेकिन कड़वा खाना मना है। कड़वा कोई भी चीज़ हो वो खाना आपके लिए मना है। इसलिए ध्यान रखें कि जब तक आपका कार्य संपूर्ण नहीं हो जाता, कड़वी चीज़ को आप मुंह में नहीं लेंगे। कोई कड़वा पेय पदार्थ हो, जैसे कई बार शरबत वगैरह भी ऐसे कड़वे होते हैं, वो भी नहीं लेने। और वो जो मदिरा होती है, मदिरा भी शायद कड़वी होती है, वो भी नहीं लेनी है। इस बात का 100% ध्यान रखें। इस कार्य को इस प्रकार से जैसे मैंने बताया आपने कर लिया तो बड़े से बड़ा काम आप तत्क्षण कर सकते हो, थोड़ी देर में आपका काम पूर्ण हो सकता है। भगवान की दया से आपको सुफल प्राप्त होगा। दोस्तों बहुत सुंदर चीज़ है, आजमा के ज़रूर देखिएगा अगर काम पड़े तो। और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।